हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएलई यानी ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर कंस्ट्रक्शन को। कंस्ट्रक्शन तो सबने बेसिकली बचपन से बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि क्या करते हैं, लेकिन आज इसको थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन होता क्या है, क्या इसका यूज है, किस चीज को हम लोग कंस्ट्रक्शन कहते हैं, क्या ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे कंस्ट्रक्शंस में आते हैं। हर एक चीज आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो चलिए, सबने देखा होगा कि बेसिकली जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो बच्चे क्या करते हैं, फटाफट ज्योमेट्री बॉक्स परचेज करने लग जाते हैं। और ज्योमेट्री बॉक्स में आपको सेट प्रोवाइड किया जाता है किसका, उसमें आपके पास होता है एक कंपास, आपके पास होता है एक प्रोट्रैक्टर, आपके पास होता है सेट स्क्वायर का एक सेट, फिर आपके पास होता है एक अनग्रेजुएट स्केल जिसमें एक तरफ सेंटीमीटर और एक तरफ मिलीमीटर्स में मेजरमेंट्स क्या होते हैं, गिवन होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया यानी स्क्वायर, पैरेललोग्राम, सर्कल, ठीक है, ट्रेपीजियम, ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन, इन सब ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन कहलाता है? बेसिकली नहीं कहलाता है, ठीक है। जो रियल कंस्ट्रक्शन होता है वो बस केवल उसमें आपकी दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं। एक आपके पास होता है अनग्रेजुएट रूलर, दूसरा एक स्ट्रेट एज यानी जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और एक यूज जो आपके पास होता है दैट इज योर कंपास। बस इन चीजों को यूज करके जो हम लिटरली में वर्क करते हैं दैट इज रियली नोन एज कंस्ट्रक्शन। वही क्या कहलाता है आपका, सच में कंस्ट्रक्शन कहलाता है। अब आप सब सोच रहे होंगे सर कंस्ट्रक्शन का बेसिकली यूज क्या है, क्या जरूरत है इनको कंस्ट्रक्ट करने की। कभी आप देखते होंगे कि रोड्स का नक्शा पास हो रहा होता है, बिल्डिंग्स के डायग्राम्स ड्रॉ रहे होते हैं, इंक्लिनेशन बन रहा होता है, तो उन सारी जगह किसका यूज होता है, कंस्ट्रक्शन का यूज होता है, ठीक है। उसको उसी अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, कौन सी दिक्कत की बात है, हम चाहें तो आराम से हम सेट स्क्वायर ले लें, हम स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बिकॉज सभी को पता है सेट स्क्वायर में आपके पास जो एक सेट स्क्वायर आता है उसमें 90 60 30 का एंगल दे रखा होता है, दूसरे में 19 45 डिग्री का एंगल दे रखा होता है। तो उनको यूज करके क्या आप आराम से चाहें तो स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हम स्क्वायर बस किसकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक स्केल की और कंपास के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन। कोई आपसे पूछता है कि कंस्ट्रक्शन का रियल लाइफ यूज क्या, तो आप बता सकते हो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है, रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। तो वहां पे इन कंस्ट्रक्शन का क्या होता है, यूज होता है। नॉर्मल सी बात है, जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करो तो आपको एंगल डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब तो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि कुछ कहने को नहीं, बट क्योंकि आपके कोर्स में कंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड है तो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप इसको हैंड से कैसे हर एक चीज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे भी आपसे कह दिया जाए कि आपको 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो आप इजीली प्रोट्रैक्टर यूज करोगे, ड्रॉ कर ले जाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यू हैव टू ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ ओनली कंपास, पेंसिल एंड अ स्केल, तब आप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबने बेसिकली 30 डिग्री 60 डिग्री मतलब एंगल बनाना पढ़ रखा होगा कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाएगा इस लेक्चर में कि कैसे आप 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, ये सारी चीज़ें आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंगल बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। फिर हम आएंगे अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे। उससे पहले क्या होगा कि आपका जितना भी सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम टू ड्रॉ द एंगल, ठीक है, टू ड्रॉ एंगल्स, ठीक। तो जैसे अब जो बहुत कॉमनली एग्जाम्स में एंगल पूछे जाते हैं उनकी हम बात करते हैं, तो सिंपल है। तो जैसे आपके पास है 30 डिग्री है, फिर आपके पास सेकंड आ रहा है 60 डिग्री, फिर आपके पास आ रहा है 90 डिग्री, फिर फोर्थ में अगर हम बात करें तो आपके पास आ जाता है 45 डिग्री, फिर बात करते हैं फिफ्थ में तो आपके पास दिस एंगल जस्ट बिकम, मान लीजिए 45 हो गया, 120 डिग्री हो गया, फिर 6 में मान लेते हैं आपके पास आ रहा होता है 75 डिग्री। ये मतलब मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा कॉमन एंगल्स है जो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं अपना 30 डिग्री का एंगल, 30 यानी 30 से पहले भी हम ड्रॉ करेंगे अपना 60 डिग्री का एंगल। क्यों? क्योंकि 30 देखेंगे जो आपके एंगल बाइसेक्टर वाले एंगल हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे बाद में। सबसे पहले हम अपने कुछ एंगल्स ड्रॉ करते हैं जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं और आपके एक कंस्ट्रक्शन है उनका पर्टिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम एंगल ड्रॉ करेंगे वो हम ड्रॉ करेंगे 60 हो गया, 90 हो गया, 120 हो गया, फिर इसके बाद हम आएंगे अपने एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट पे और फिर हम डिस्कस करेंगे 30 45। बिकॉज 30 45 जैसे हो गया आपके पास, क्यों इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये सारे आपके क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर के थ्रू आएंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे आपके पास क्या आता है, 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए आता है, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे और आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। बिकॉज एग्जामिनेशन में कंस्ट्रक्शन के साथ साथ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पे भी क्या मिलते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डायग्राम ड्रॉ करने के साथ साथ
आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना और बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है ये एग्जामिनेशन के लिए। आपके चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे आपके इंटरनल एग्जामिनेशन हो, एक कंस्ट्रक्शन हमेशा पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है, इन योर लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर आपके पास 4 मार्क्स का होता है, तो 4 मार्क्स तो आपके बिल्कुल क्या एकदम सिक्योर हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ड्रॉ करने सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आप 60 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ लाइन ए बी। आपको क्या करना है, एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सही एकदम ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अपने इस वाले पॉइंट को, यानी आपको क्या करना है, पेंसिल को कंपास में फिट करना और जो कंपास का जो निडल होता है उसको आपको क्या करना है, ए पॉइंट पे रखना है। ए पॉइंट पे रखने के बाद यू हैव टू मेजर सम डिस्टेंस। आप चाहे तो इस लाइन का हाफ भी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो बस इतनी डिस्टेंस क्या कर लीजिए, मेजर कर लीजिए। आफ्टर मेजरिंग यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क। ये देखिए जैसे मेरा हाथ घूम रहा है, इस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ कर देना है। तो चलिए अच्छा हम भी ड्रॉ कर देते हैं, एक आर्क बिल्कुल ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही सेम डिस्टेंस से जहां पे आर्क इस लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है, वहां से फिर आपको क्या करना है, एक आर्क और ड्रॉ करनी है। आपको क्या करना है, एक आर्क और ड्रॉ करनी है। जैसे ही आप इस आर्क को ड्रॉ करेंगे फिर आपको क्या कर देना है, यू हैव टू ज्वाइन इस आर्क और इस वाले पॉइंट को आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है इस अकॉर्डिंग। और मान लेते हैं ये सी हो गया, तो जो एंगल बन करके आएगा आपके पास, ये कितना बनेगा, दिस इज योर 60 डिग्री। ये कितना डिग्री एंगल बन गया आपके पास, 60 डिग्री एंगल बन गया, बिल्कुल ठीक एकदम ठीक। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की बारी आती है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे कैसे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो स्टेप ऑफ क्या आपके पास आ रहा होता है, कंस्ट्रक्शन। तो जो सबसे पहले आपके पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगा, ड्रॉ लाइन ए बी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना लिया हो, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आता है कि क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं कि ड्रॉ द 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 45 डिग्री, 120, तो आप ड्रॉ लाइन ए बी, आपने जितने भी लाइन सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए आप लिख लेंगे, ड्रॉ लाइन ए बी ऑफ, मान लेते हैं हमने इसको 5 सेंटीमीटर बनाया हुआ है, तो आप इसको लिख देंगे कितना, 5 सेंटीमीटर, लाइन ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। फिर सेकंड आपको क्या करना है, ठीक है, टेक सम मेजरमेंट in compass and draw an arc from point A। और आपको क्या करना है, पॉइंट ए से एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। Where the arc cuts the line AB from that point ड्रॉ एन आर्क। अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, आर्क ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ऑन द previous arc with same मेजरमेंट, विथ सेम मेजरमेंट, बिल्कुल ठीक है, हो गया एकदम बिल्कुल सेम मेजरमेंट के साथ, ठीक। एंड लेट इट बी द पॉइंट, इसको आप मान लीजिए कितना पॉइंट, या फिर एंड, फिर आप ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइंट पॉइंट ए एंड दी इंटरसेक्शन ऑफ आर्क। अब आपको क्या करना है, पॉइंट और इस इंटरसेक्शन ऑफ आर्क को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना और इसको आपको एक्सटेंड कर देना है, कहां तक का, सी तक का। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट ज्वाइन, फिर आपने क्या कर दिया, AC। तो आपने देखा कि आपके पास जो 60 डिग्री है वो कितने इजीली क्या हो गया, फ्रेम आउट होकर के आ गया और कुछ भी टिपिकल नहीं पड़ा, क्लियर। तो चलिए आपने 60 डिग्री बनाना तो सीख लिया, अब बारी आती है कि आप ये कैसे बनाएंगे कि 120 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू राइट इन ईच एंड एवरी कंस्ट्रक्शन, बिकॉज आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना, कुछ भी टफ नहीं होता स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने। बच्चे क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, कंस्ट्रक्शन तो करके चले आते हैं लेकिन वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना भूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको लगता है काफी ज्यादा टिपिकल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। द मेन थिंग इज दैट whatever just you have did in the construction you have to just write in the similar way। कि सबसे पहले आपने क्या किया,
जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने ए बी लाइन ड्रॉ करी तो मैंने वही लिखा, फिर मैंने क्या किया अपने कंपास में मैंने एक डिस्टेंस मेजर करी और पॉइंट ए पे रख के मैंने क्या कर दिया, एक आर्क मार दिया, तो सेकंड पॉइंट मैंने वही लिखा। फिर क्या किया, जहां पे वो आर्क आपके लाइन ए बी को क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी, उसी से मैंने क्या कर लिया, एक आर्क और आर्क कट करके सी को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर मैंने एसी को ज्वाइन कर दिया, आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो चलिए अब बारी आती है कि 120 डिग्री का एंगल आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। 60 तो बना लिया, तो वही सेम प्रोसेस, क्योंकि जब आप 120 बनाना हो तो उससे पहले आपको क्या 60 के लिए तो आर्क ड्रॉ करनी ही करनी पड़ेगी। तो चलिए अच्छा देखते हैं 120 का एंगल आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब हम किसका एंगल ड्रॉ करना है, 120 का। तो देखिए 120 डिग्री कैसे ड्रॉ किया जाएगा, सेम 60 वाला प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी है, बिल्कुल ठीक। बस 60 के लिए आर्क बना लीजिए। तो आप सभी को पता है कंपास लेंगे हम लोग, ए पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। विद सम मेजरमेंट आप क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस अकॉर्डिंग। ड्रॉ करने के बाद फिर आप एक इस वाले पॉइंट से सेम मेजरमेंट से आप इस वाले पॉइंट पे क्या एक आर्क लगाएंगे। ये आपका क्या बन जाएगा जब ज्वाइन करने पे 60। अब आपको क्या करना है 120 बनाने के लिए उसी सेम डिस्टेंस से इस वाले पॉइंट से क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क आपको ऐसे लगानी है। क्लियर। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे इस ए और इस वाली आर्क को, तो जो आपके पास एंगल ये बन करके आएगा, दिस इज योर 120 डिग्री। ये एंगल आपके पास कितना बनेगा, ये भी आपके पास बनेगा कितना, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखा कितने इजीली आपने 120 बना लिया। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं हम इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये जो पूरा एंगल आपके पास दैट इज योर 120 डिग्री, अगर आप इतना ही ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। दिस होल एंगल, ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, और केवल इतने की अगर बात करी जाए तो दिस इतना ये एंगल कितना आपके पास 60 डिग्री है। क्लियर। तो देखा 60 एंड 120 कितना इजीली आपने सीख लिया। अब ये तो नॉर्मली आपने कंस्ट्रक्शन जान लिया कि 60 कैसे बनेगा, 120 कैसे बनेगा। अब बारी आती कि 90 कैसे बनेगा, फिर हम देखेंगे बिकॉज 45 हो गया, 30 हो गया, 75 कैसे बनेगा, बिकॉज ये सब क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो उससे पहले एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट भी तो जानना जरूरी होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आ जाता है तो आप 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर इसके लिए आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना हो तो आप लिखेंगे कैसे। सिंपल सी चीज है, 120 के लिए ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ सम गिवन मेजरमेंट। आफ्टर दैट you have to take a compass of particular measurement, and from point A just you have to mark an arc. After that the arc cuts AB line at some particular point. From that particular point you have to make another arc, ठीक है, where it's cut the previous arc. From that particular intersection point you have to make another arc with the same distance where the arc cut the previous arc. Then we have to join that particular point to the point A, which is your AC. Then we are just going to frame out the angle 120 डिग्री। फ्रेम आउट हो जाएगा, बस आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, वी हैव टू ड्रॉ द एंगल 90 डिग्री। सभी को पता है कि 90 डिग्री जो है हमारा वो 120 और 60 का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो पहले 90 सीख लेते हैं, फिर देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर भी क्या होता है। तो देखिए अच्छा 90 डिग्री का एंगल आप कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी, और आपको पूरा 120 तक का प्रोसेस कंप्लीट करना है। यानी आपको एंगल नहीं बनाना है, बट जो आपका आर्क वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपको करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेजर कर ली फ्रॉम द पॉइंट है, आपने क्या कर दिया, एक आर्क ड्रॉ कर दी। फिर आपने क्या किया, 60 डिग्री के लिए एक आर्क ड्रॉ करी। फिर आपने क्या किया, 120 डिग्री के लिए आपने एक आर्क ड्रॉ कर दी। अब आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से वही सेम मेजरमेंट रहेगा, आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। इस वाले पॉइंट से भी आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। यानी कुछ इस अकॉर्डिंग आप आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आपको किससे ज्वाइन कर देना है, यू हैव टू ज्वाइन इट विद द पॉइंट ए। जैसे आप क्या करेंगे, इसको पॉइंट ए से ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास जो एंगल ये बन करके आएगा, ये कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। क्लियर। तो 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं था। तो कैसे करना था आपको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना था, ए बी लाइन ड्रॉ करनी थी। फिर आपको क्या करना था, आपको 60 120 वाला पूरा प्रोसेस क्या करना था, रिपीट करना था। मेन थिंग इज दैट आप कहीं भी किसी लाइन से ज्वाइन नहीं करेंगे, दैट्स द थिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ड्रॉ किया 60 डिग्री। आफ्टर दैट यू हैव जस्ट ड्रॉन द 120 डिग्री विद द सेम मेजरमेंट। जहां पे आपकी ये आर्क 60 डिग्री एंड 120 डिग्री फ्रेम आउट कर रही थी, उन्हीं से आपने क्या किया, कंपास की नीडल रखी, एक आर्क आपने यू ड्रॉ किया फ्रॉम 120 डिग्री एंगल, और एक आर्क आपने यू ड्रॉ कर दिया। फिर जहां पे आर्क इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को आपको क्या कर देना, ए पॉइंट से मिला देना है। तो कौन सा एंगल बन जाएगा आपका, 90 डिग्री बन जाएगा। अब आप सबके मन में डाउट आ रहा होगा, सर इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है। इट्स वेरी सिंपल। क्लियर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ड्रॉ द लाइन ए बी। आफ्टर दैट टेक एन पर्टिकुलर मेजरमेंट, ठीक, एंड मार्क एन एंगल ऑफ 60 एंड 120। आफ्टर दैट
from the 60 degree mark an arc and from 120 degree mark an arc with the same measurement, then just you got an intersection point of the arc. Join that particular point with the point A and just angle 90 is framed out. और angle 90 क्या हो गया आपका, बन गया। तो देखा कितना इजीली आपने क्या कर लिया, 90 डिग्री भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रखी होंगी, बट फिर भी आपको रिवाइज करा दिया जा रहा है ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा हो जाए, बिल्कुल क्लियर आउट हो जाए। ओके, तो चलिए, ये तो 12 हो गई। 30 हमने देखा 60, 90 एंड 120 डिग्री। अब बारी आती है हमारी किसकी, 30 डिग्री की, फिर बारी आती है हमारे 45 डिग्री की, फिर बारी आती है हमारे 75 डिग्री की। तो चलिए, अच्छा सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि अब एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट आ रहा है इन सारी चीजों के लिए। यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर का ही कॉन्सेप्ट था, बिकॉज कि 120 और 90 का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, 120 और 60 का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वही आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर? तो चलिए, अच्छा अब एंगल बाइसेक्टर देख लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर यानी जो एंगल्स को क्या कर दे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एंगल बाइसेक्टर, मान लिया आपके पास ये लाइन है कैसी, ए बी। ठीक, अब आपको एंगल बनाना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 60 डिग्री बनाइए, आप कोई भी रैंडमली मेजरमेंट ले लीजिए, वो आपके पास एक एंगल बनेगा ही बनेगा। आफ्टर दैट यू कैन जस्ट मेजर इट विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो आपने क्या ले लिया, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट लेकर के आपने क्या कर दिया, आर्क ड्रॉ कर दी। फिर इसी मेजरमेंट से आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दिया और आपने क्या कर दिया, इस वाले पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया। यू हैव जस्ट जॉइन दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द आर्क। थोड़ा सा रेड डार्क हो चुकी है, नथिंग एन इश्यू। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट मान लीजिए कितना है, सी। यू हैव टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल सी ए बी। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, वेरी सिंपल। आपने सेम मेजरमेंट से इस वाले पॉइंट पे क्या किया, एक आर्क ऐसे लगाई, फिर दिस इंटरसेक्शन पॉइंट आपने क्या कर दिया, एक आर्क आपने क्या कर दी, कुछ इस अकॉर्डिंग मतलब मार्क कर दी। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो या कहीं पे मीट कर रही होगी, आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इस अकॉर्डिंग क्या कर देना, ज्वाइन करा देना है। तो जो आपके पास मान लीजिए AD आया, तो ये किसका काम बिहेव करेगा, इट विल जस्ट बिहेव एज अ एंगल बाइसेक्टर। ये किसकी तरह काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा। तो देखा आपने कितने इजीली आपने एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट भी जान लिया। अब वही केस आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री ड्रॉ करना है। तो 45 क्या है, यानी 90 का आपके पास क्या है, हाफ है। ठीक, अब कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखिए। तो जैसे ही 90 डिग्री तो बन गया था, ठीक है, तो 90 तो चला गया। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, 45। तो 45 ड्रॉ करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपको 90 डिग्री हमेशा क्या करना है, ड्रॉ करना है। जब आप 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे तभी आप 45 डिग्री का एंगल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल तो आपने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको 45 बनाना है, तो विद द सेम मेजरमेंट, जो आपने मेजरमेंट ये ली थी वही मेजरमेंट आपकी रहेगी कंपास की। इस वाले पॉइंट से आपने क्या किया, एक आर्क ऐसे मार्क कर दिया। फिर जहां पे 90 डिग्री वाला पॉइंट जो था, जहां पे आर्क कट कर रही थी आपकी मतलब AC लाइन को, ठीक है, वहां से आपने क्या किया, विद द सेम मेजरमेंट एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट नजर आ गया ये। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करा देना है। तो ये जो एंगल आपके पास बन करके आएगा, यानी कि इसको मान ले D, तो जो DAB आया, ये आपके पास कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। क्लियर? DAB कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो देखा कितने इजीली आपने 45 डिग्री को भी क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में पूछ दिया जाता है 22 1/2 डिग्री। तो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 22 1/2 आ गया, अब इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो 22 1/2 की अगर बात करी जाए तो ये आपको गिवन है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। सबसे पहले जरा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो क्या आ रहा है, 22 1/2 की अगर हम बात करें तो आपके पास ये आ जाएगा 22 × 2 44, 44 + 1 45/2। तो ये आपके पास कितना आ गया, 45/2 डिग्री आ गया। 45/2 यानी 45 का आधा, और किसी भी एंगल का आधा बनाने का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है। कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैंने एंगल बाइसेक्टर बताया था वही प्रोसेस हर जगह क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब 22 बाई भैया हाफ यानी 45/2 बनाना है, तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा 90 डिग्री, फिर आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा 45 डिग्री, फिर जाकर कहीं आप कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे 22.5 डिग्री। कैसे, देखिए अच्छा इधर। तो चलिए, ये तो 45 बन गया था। अब आपको इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है ना, तो ये तो एंगल बन ही रहा है, सिंपल सी चीज है। वही सेम मेजरमेंट जो आपके पास ये था, इसी से आपने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे एक आर्क मार्क कर दिया, फिर आपने इस वाले पॉइंट से क्या कर दी, एक आर्क ऐसे मार्क कर दिया। अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, तो ये पॉइंट से आपको एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देनी है। अगर अब आप नोटिस करेंगे तो अब आपके पास ये जो एंगल बन रहा है बेसिकली, ये भी और ये भी आपके पास ये कैसा बन रहा है, 22.5 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 22.5 डिग्री का बन रहा है। तो देखा आपने 22.5 डिग्री यानी एंगल बाइसेक्टर कितने इजीली कंस्ट्रक्ट करना जान लिया। तो चलिए, 60 की बात हो गई, 90 की बात हो गई, 45 की बात हो गई, 120 की बात हो गई।
अब बारी आ रही होती है हमारे जो दो बचे हुए एंगल हैं, दैट इज ऑफ 30 डिग्री एंड दैट इज योर 75 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, 30 डिग्री एंड 75 डिग्री की बात हो रही होती है। चलिए बेटर है, देखते हैं इसको भी कैसे ड्रॉ करेंगे। 30 तो सबको समझ में आ गया होगा, यस सर इट इज द बाइसेक्टर ऑफ 60। क्यों 60 को भैया दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी यूज करना है। तो देखते हैं हम 30 कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 75 कैसे ड्रॉ करेंगे, और फिर देखेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बारी आ रही होती है 30 डिग्री को ड्रॉ करने की। देखिए 30 डिग्री कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ कर ली ए बी, फिर आपने क्या कर लिया 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो वही सेम प्रोसेस, आपने एक आर्क ड्रॉ करी, फिर आपने सेम लेंथ से यहाँ मेजर आर्क मार्क कर दी और इसको आपने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। ये आपके पास आ गया AC। तो ये जो एंगल बना आपके पास ये कितना बन गया 60। अगर इसी को आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे आपके पास कौन सा एंगल बन जाएगा, दैट इज योर 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट चलिए कितना हो गया, दिस इज योर C, ये C हो गया, बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, C पॉइंट से वही सेम डिस्टेंस आपको एक आर्क यहाँ मार्क करनी है, फिर इस वाले पॉइंट से आपको क्या करना है एक आर्क यहाँ पे मार्क करनी है। आपको फिर क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। इस अकॉर्डिंग यू हैव टू जस्ट ज्वाइन दिस लाइन। अब ये मान लेते हैं D। तो अगर आप देखें तो ACD या फिर DAC ये जो बन गया ये भी 30 डिग्री है और ये भी क्या है 30 डिग्री है। तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट किसका, एंगल बाइसेक्टर का। तो 30 डिग्री भी आपने कंस्ट्रक्ट करना जान लिया कि कैसे 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। वेरी सिंपल, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले पूरा 60 डिग्री वाला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, आफ्टर दैट we have to just draw the angle bisector of 60 degree. So from that particular point आप ये भी बोल सकते हैं कि आप इसको C dash मान लीजिए from C point, और आप इसको कुछ भी मान सकते हैं D point। From C point with the same measurement just we have to mark an arc, from the D point with the same measurement we have to mark an arc, the arc meet at particular point, we have to join that particular point, ठीक है, to the point A and extend up to the D। आपने क्या कर दिया, उसको ज्वाइन कर दिया और उसको कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, D point तक एक्सटेंड कर दिया। तो देखा आपने कि आपने 30 डिग्री कंस्ट्रक्शन भी सीख लिया, बहुत ईजी था। अब बचा कौन सा 75 डिग्री की। भैया 75 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा, देखते हैं उसको भी। 75 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, कौन सी, AB, और इसमें आपको अप टू 90, 120 सारे एंगल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, 60 भी, तब जाके कहीं आप 75 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो 90 और 60 यानी कितना हो गया आपके पास, दिस इज योर 150। तो उसी का तो एंगल बाइसेक्टर है किसका, 90 एंड 60 का। सिंपल सी बात है, तो उसी को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। चलिए अच्छा देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे आप। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ कर दी, फिर आपने सेम मेजरमेंट लिया, एक आर्क यहाँ मार्क करी, कौन सा एंगल बन गया 60, एक आर्क यहाँ पे मार्क करी तो ये आपके पास बन गया 120, ठीक है। फिर जब इस पॉइंट से आप यहाँ पे आर्क मार्क करेंगे और इस वाले पॉइंट से यहाँ पे आर्क मार्क करेंगे तो जो एंगल बनेगा आपके पास, दिस इज ऑफ 90 डिग्री। किसका एंगल बन रहा है आपके पास, दिस इज ऑफ 90 डिग्री। मार्क कर दीजिए C, 90 बन गया। अब 90 और 60 का ही तो एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा, यस आपका एंगल 75 डिग्री। तो वही चीज आपको करनी है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इस वाले पॉइंट से एक आंख आपको यहाँ मारनी है, इस वाले पॉइंट से आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से एक आंख आपको यहाँ मारनी है, फिर इस वाले पॉइंट से एक आंख आपको क्या करनी है, यहाँ मारनी है। फिर आप देखिए तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, इसको आपको क्या कर देना है कुछ इस अकॉर्डिंग। अब देखिए 60 बना लिया आपने, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आंख मार्क करनी है, इस वाले पॉइंट से ये, इस वाले पॉइंट से आपको एक आंख ये मार्क करनी है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, आपको क्या करना है, इसको इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो ये जो एंगल आपके पास बन करके आ रहा है बेसिकली ये पूरा, ये कितना बन गया आपके पास, 75 डिग्री बन गया। देखा 75 का कंस्ट्रक्शन भी कितना इजी था, अब इसको डी मार्क कर सकते हैं। तो एंगल DAB आपके पास कितना बन गया, 75 डिग्री बन गया। तो आपने 75 यानी जितने एंगल्स आपने देखे सब आपने कंस्ट्रक्शन करना सीख लिया कि कैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120, 75 डिग्री। और एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी आपने अच्छे से सीख लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि कैसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, बेसिकली कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है। अब जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है दैट इज ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, सिंपल है। अगर आप लाइंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए तो आपका क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। लेकिन दैट
द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दैट पर्टिकुलर लाइन शुड बी 90 डिग्री, ये है। ठीक है, तो ड्रॉ कैसे किया जाता है ये देखते हैं। लाइन ड्रॉ कर लिया आपने ए बी, एक गिवन मेजरमेंट की, फिर आपने क्या कर लिया, मेजर किया कंपास में डिस्टेंस मोर देन हाफ ऑफ द लाइन ए बी, हाफ से ज्यादा लाइन ए बी के, तो आपके पास फिर ए पॉइंट्स आपको एक आंख अपर साइड में, एक आंख आपको क्या करना है लोअर साइड में अप्लाई कर देना है। फिर आपको क्या कर देना है, एक आंख आपको बी पॉइंट से इन द सिमिलर एक आंख आपको क्या करना है, बी पॉइंट से लोअर साइड पे अप्लाई कर देना है। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो अगर आप देखें तो ये पॉइंट आ गया सी, और सी पॉइंट ने क्या कर दिया, ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यही जो लाइन आपके पास बेसिकली, इसको मैं मान लूँ बी डैश सी डैश, तो ये आपके पास जो बी डैश सी डैश है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। जो बी डैश एंड सी डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू लाइन ए बी। लाइन ए बी के लिए कैसा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखा कितने इजीली आपने कंस्ट्रक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो जान लिया। तो चलिए अब, क्योंकि इस लेक्चर में आपने पढ़ लिया कि 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, 120 डिग्री एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, सबका कॉन्सेप्ट और बेसिकली कंस्ट्रक्शन का रियल लाइफ में यूज क्या होता है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपने जाना इस लेक्चर में। तो आपका काम क्या है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है उसको आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस